ये कहानी है उस आस्था की जो कभी मिट नहीं सकी। ये है सोमनाथ मंदिर की कहानी। कहा जाता है चंद्रदेव को अपने अभिमान की सजा मिली थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और वहीं प्रभास तीर्थ पर सोने का पहला मंदिर बनवाया, सोमनाथ। समय के साथ मंदिर बदला। रावण ने इसे चांदी से बनाया, श्री कृष्ण ने लकड़ी से और राजा भीमदेव ने पत्थर से। पर श्रद्धा वही रही, अटूट, अडिग। फिर आया साल 1026। गजनी का महमूद सोमनाथ की सोने की दीवारों को देखकर उसका लालच बढ़ गया। उसने मंदिर तोड़ डाला और कहा, अब ये मंदिर फिर नहीं उठेगा। पर भक्तों ने राख में से फिर मंदिर खड़ा किया, जैसे भगवान खुद कह रहे हों, भक्ति को कोई नहीं मिटा सकता। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने फिर वही किया, मंदिर को तोड़ दिया। पर एक पुजारी आखिरी सांस तक हर हर महादेव बोलता रहा। जब मीनारें गिर गईं, फिर भी एक दीपक मंदिर की राख में जलता रहा। वो दीपक था उम्मीद का, आस्था का और अमर विश्वास का। लोगों ने छुपकर पूजा की, गुफाओं में, घरों के अंदर, क्योंकि उन्हें पता था शिव सिर्फ मंदिर में नहीं, दिलों में बसते हैं। औरंगजेब ने आदेश दिया, सोमनाथ को हमेशा के लिए मिटा दो। लेकिन इतिहास ने देखा, उसने पत्थर तोड़े, श्रद्धा नहीं। सदियों तक वो भूमि चुप रही, बस लहरों की आवाज गूंजती रही, जैसे समुद्र भी शिव का नाम जप रहा हो। फिर आया एक योद्धा, हमीर जी गोहिल। उसने कहा, सोमनाथ को फिर उठना होगा। हमीर ने शिवलिंग के सामने प्रतिज्ञा ली, जब तक मेरी सांस चलेगी ये मंदिर फिर से गूंजेगा, हर हर महादेव से। उसने मजदूरों, भक्तों और कारीगरों को बुलाया। पत्थर फिर से जुड़ने लगे और मंदिर की सांसें लौट आईं। दुश्मन फिर आए, धमकाया। दुश्मन फिर आए, धमकाया। पर हमीर गोहिल ने कहा, जिसकी रक्षा खुद शिव करे, उसे कोई नहीं रोक सकता। और आखिरकार सोमनाथ फिर खड़ा हुआ, शिवलिंग फिर से प्रकट हुआ। भक्तों की आंखों में खुशी के आंसू थे। हर पत्थर बोल उठा, हम टूटे हैं, मिटे नहीं। सोमनाथ अब सिर्फ मंदिर नहीं, भारत की आत्मा था। 1947 में देश आजाद हुआ। सरदार पटेल ने कहा, सोमनाथ को फिर उठना ही होगा, और शुरू हुआ अंतिम पुनर्निर्माण। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ मंदिर नहीं, भारत की आत्मा का पुनर्जन्म है। आज भी वो दीपक जल रहा है, वही जो राख में भी नहीं बुझा था। वो बताता है, भक्ति समय से बड़ी है। सोमनाथ हमें सिखाता है, चाहे दुनिया कितनी बार गिरा दे, उठना ही असली श्रद्धा है। क्योंकि जो भगवान पर विश्वास रखता है, वो कभी हार नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो रूपा की कहानी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी हमें सीखती है, छोटे किस्से, बड़े सबक।